राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। लेट्स कंटिन्यू। आई एम रियली सॉरी। आई डोंट नो आप लोगों को कितना इनकन्वीनियंस लगा। गला बार बार फंस रहा था, कोशिश कर रहे थे कंटिन्यू रखने। ओके, वॉइस ब्रेकिंग। वो तो पहले था ना, अब तो वॉइस साफ आ रही थी तब से। 850 से तो वॉइस साफ आ रही थी ना, उसके बाद तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ। क्लियर है? हरे कृष्णा। बीच में कभी ब्रेक तो नहीं हुआ? ठीक है, ओके 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 ओके, गुड। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम से। जिन जिन को रीड करना कृपया अपना हैंड रेज करें। आज कुछ ऐसी बातें बता दी जो नहीं बताते जनरली बताते। तो श्रीमद् भागवतम को सॉरी चैतन्य चैतामृत का जिनको क्लास देखना वो लास्ट का क्लास देख सकते हैं ना। बहुत सारी बातें थी, ठीक है। अब वो कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब कॉन्टेक्स्ट में आया, उस परिप्रेक्ष्य में आया तो बता दिए। जनरली वो सारी बातें जन सामान्य के लिए बोला जाए तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं। अगर आप लोगों का हित इसमें है तो बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझने का प्रयास करें। वो हायर प्रिंसिपल है ना, ऊंचा बात। ओके, एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। अगर उससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा हो, मेरा एक रिक्वेस्ट है। अगर उससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा हो तो वो 9 पीएम क्लास में नहीं पूछिए, या तो पर्सनली पूछ लीजिए, ठीक है। नहीं तो 5 पीएम की क्लास कल होगी, कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा हो 5 पीएम वाली से, ठीक है। आज जो बात की, बाकी कोई बात है इधर-उधर की कोई बात, जो लास्ट में बात की है ना, लास्ट में आधा घंटा, तो बस वही, ठीक है। बाकी किसी को बात पूछनी है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लास से पहले वाली बात भी पूछ सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं। बस वो एक एक विषय के बारे में नहीं बात करें, ठीक है? ये रिक्वेस्ट है। ओके। बाकी तो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें और स्टार्ट करेंगे। अ, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी ब्रह्मांड की माता हैं, तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में, जिसमें वह इतनी संलग्न है, हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर कार्य करने से वे मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं तो आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आपको आप आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं, अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। तात्पर्य:
माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण की नितांत चरण सेवा के लिए विख्यात हैं। वे आदर्श पत्नी हैं क्योंकि वे हर प्रकार से भगवान नारायण का ध्यान रखती हैं। वे न केवल पत्नी हैं, वे न केवल उनके चरण कमलों का ध्यान रखती हैं, वरन घर का सारा कार्य भी करती हैं। सुस्वादु भोजन पकाती हैं, भगवान के भोजन के समय पंखा चलती है, उनके मुख पर चंदन लेप करती हैं, उनकी शैया तथा आसन को व्यवस्थित करती हैं। इस प्रकार वे भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं, जिसके कारण अन्य किसी भक्त को भगवान के नित्य कर्मों में हस्तक्षेप करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाता। अतः पृथु महाराज को लगभग विश्वास था कि लक्ष्मी जी की सेवा में हस्तक्षेप होने से वे उन पर रुष्ट हो सकती हैं, किंतु जगत जननी लक्ष्मी जी पृथु महाराज जैसे तुच्छ भक्त पर क्यों क्रुद्ध होती, ऐसा संभव नहीं था। फिर भी पृथु महाराज अपने बचाव के लिए भगवान से अपना पक्ष लेने की याचना करते हैं। पृथु महाराज सामान्य वैदिक अनुष्ठानों को करने तथा कर्मकांड के अनुसार यज्ञ करने में लगे थे, किंतु भगवान अत्यंत दयालु एवं उदार होने के कारण उन्हें जीवन का परम पद अर्थात भक्ति प्रदान करने के लिए उद्धत थे। जब कोई व्यक्ति वैदिक अनुष्ठान तथा यज्ञ करता है तो वह उच्च लोकों में जाने के उद्देश्य से ऐसा करता है, किंतु ऐसे यज्ञों के द्वारा कोई भगवान के धाम जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर भी भगवान इतने उदार हैं कि किसी की तुच्छ से तुच्छ सेवा को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करके परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। किया जा सकता है। भगवान के प्रसन्न होने पर यज्ञकर्ता भक्ति योग के पद को प्राप्त होता है। अतः पृथु महाराज को आशा थी कि भगवान उनकी छोटी सी सेवा को लक्ष्मी जी की सेवा से बढ़कर मान लेंगे। लक्ष्मी जी चंचला कही जाती है क्योंकि वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। अतः पृथु महाराज ने संकेत दिया कि यदि क्रोधवश वे अन्यत्र चली भी जाए तो भगवान विष्णु को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वे आत्मनिर्भर हैं और लक्ष्मी जी के बिना भी वे सब काम कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, जब गर्भोदक्षाय विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो उन्होंने पास ही में स्थित चरण दबाते लक्ष्मी जी से कोई सहायता नहीं ली। सामान्य रूप से जब पुत्र उत्पन्न करना होता है तो पत्नी पति से गर्भ धारण करती है और समय आने पर पुत्र को जन्म देती है, किंतु ब्रह्मा जी के जन्म में गर्भोदक्षाय विष्णु से लक्ष्मी ने गर्भ धारण नहीं किया। आत्मनिर्भर होने के कारण भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अतः पृथु महाराज को विश्वास था कि यदि लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट भी हो जाएं तो न तो भगवान को और न उन्हें किसी प्रकार की क्षति की संभावना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, आवाज़ क्लियर आ रही है। हरे कृष्ण, चलिए ये बता दीजिए। नहीं, कट-कट के आ रही है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मुझे 15-20 सेकंड्स और दीजिए। आई नो अभी क्लियर आई होगी, बट मुझे 15-20 सेकंड्स और दीजिए, है ना? टू बेटर दिस सो दैट बीच में और डिस्टर्बेंस ना होए। ओके। हरे कृष्णा। अब आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्णा। हाँ, अब क्लियर है। बोलिए हाँ, क्लियर है। हाँ, वेरी गुड। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, शास्त्रों में और आज ये तीसरी बार हो रहा है, मैं क्या करूँ? श्रील प्रभुपाद इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी इस प्रकार की व्यवस्था बनाती हैं, कृष्णा इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं कि वही चीज़ बारंबार आँखों के सामने आए और आँखों के सामने आए तो भी क्या करें? उसे स्वीकारना ही पड़ेगा ना। देखिए, भगवद गीता में लिखा हुआ है, दान, तप और यज्ञ शुद्ध श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं को भी करना है। दान, तप और यज्ञ। अगर आप दान नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आप पापी हैं। अगर आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आप पापी हैं। अगर आप तप नहीं कर रहे हैं, आप पापी हैं। पापी का मतलब क्या है? आप पाप कर्म कर रहे हैं।
ये तीनों सभी को करना है और आप नहीं कर रहे हैं, चोर हैं। अगर कोई नहीं कर रहा हो तो वो चोर है, थीफ। सभी को करना है। ऐसा थोड़ी ना बोला कि इसको करना है, उसको नहीं करना है। सभी को करना है। दान, तप और यज्ञ। पर बात कैसा है, पृथु महाराज तो बहुत सारा तपस्या कर रहे थे। कृष्ण तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस, ये देखिए, जब कोई व्यक्ति वैदिक अनुष्ठान तथा यज्ञ करता है तो उच्च लोक में जाने के लिए उद्देश्य से ऐसा करता है। किंतु ऐसे यज्ञों के द्वारा कोई भगवान के धाम जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। तो देखिए, करना तो सभी को है। दान, यज्ञ और तप। हुँ? ओके, श्लोक दिखाएँ क्या? उम, अ, चैरिटी, ऑस्टेरिटी, पेनेंस, यही है? ओके, मेरे को ढूँढने दीजिए एग्ज़ैक्ट, मैं श्लोक ही निकाल लेता हूँ, सो दैट वो श्लोक का भी रेफ़रेंस मैं दिखा दूँ। उम, ठीक है, ओके। आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? हुँ, आवाज़ तो क्लियर है? हरे कृष्णा, आवाज़ तो कट-कट के नहीं आ रही है। हाँ? हरे कृष्णा, क्लियर है, ओके। क्योंकि वहाँ पे लोड होने में बड़ा टाइम लग रहा है। जनरली इट डज़ नॉट हैपन। ओके, हुँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले मान लीजिए, अभी श्लोक भी दिखाएँगे, है ना? कोई निकाल के दे दे, हाँ, तो अच्छा है। नहीं निकाल के दे, मैं निकाल रहा हूँ, ऑल्दो टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। जनरली ऐसा नहीं लगता, कोई बात नहीं, अभी जो टाइम लग रहा है, लग रहा है। तो दान, यज्ञ और तप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा को भी करना है, हमको भी करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भगवान वैदिक अनुष्ठान या यज्ञ से प्रसन्न नहीं हो रहे। अब एक बात बताइए, हमको खुद ही बोला गया कि तुमको करना है, हम कर भी रहे हैं और भगवान उससे प्रसन्न भी नहीं हो रहे हैं। प्रसन्न नहीं हो रहे मतलब अ, कोई भगवत धाम जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। देखिए, अधिकार तो हमको कभी भी नहीं हो सकता, परंतु भगवत धाम जाने के लिए ये काफ़ी नहीं है। क्या क्या चाहिए? अधिकार तो हमको कभी भी नहीं हो सकता, परंतु क्या चाहिए? भगवान खुद ही भगवत गीता में बता रहे हैं, दान करो, यज्ञ करो, तप करो, हम कर रहे हैं और फिर भी हम जा भी नहीं पा रहे। हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम जप करो, नाम जप कर रहे हैं, फिर भी हम भगवान के पास नहीं जा पा रहे। क्या चाहिए? भगवान को प्रेममयी सेवा चाहिए, प्रेममयी सेवा चाहिए, प्रेमा भक्ति। जब हम अपना भगवान से खोया हुआ प्रेम पुनर्जागृत कर लेंगे, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएँगे। जब प्रेम जागृत कर लेंगे, तो प्रेममयी सेवा करेंगे। अगर प्रेम किसी से हो, तो आप उसके लिए कुछ करते हैं, स्वतः करते हैं। ऐसा फ़ोर्स नहीं होता है, आपको ये काम करना है। जैसे हमारे सर पे रहता है ना, 10 काम करने हैं, है ना? पर जिसके लिए प्रेम होता है, अपने आप हाथ चलने लग जाता है। हृदय अपने आप वैसा ही कार्य करने लगता है कि शरीर को चलाओ, ये करो, वो करो, हैं? अगर कोई माँ अपने संतान से प्रेम करती है और बच्चा गिर जाए, तो माँ को सोचना पड़ता है क्या कि बच्चे के पास दौड़ करके जाऊँगी, उसको उठाऊँगी, अगर उसको चोट लगा है तो सहलाऊँगी, कुछ कुछ मैं कर सकती हूँ, क्रीम लगाना है या कुछ भी लगाना है, मैं लगाऊँगी। सोचना पड़ता है क्या? अपने आप हाथ चलता है, अपने आप सब कुछ होता है ना? जब प्रेम करते हैं तो अपने आप सेवा करने लगते हैं। एक माता, आप लोगों ने सबने ये अनुभव किया होगा, है ना? ओके, यस, वेरी गुड, थैंक यू राघव प्रभु जी, बहुत अच्छा, ऐसे ही निकाला कीजिए। हुँ, हाँ,
ओके, नहीं, 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 ये तो डिस्टिंक्शन के बारे में है। ये नहीं, दूसरे श्लोक में बताया गया। हाँ, इसी का कंटिन्यूएशन में आगे में, है ना? शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18th चैप्टर में, 17th में या 18th में। अब पता नहीं लोड नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? कुछ है दिक्कत, ठीक है। अब दिक्कत है उसको हटाइए। हुँ, उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। अब है दिक्कत कुछ तो डिवाइस में। अगर लोड हो जाए तो निकाल लें। 17.7 नहीं है, मैं देखता हूँ, ठीक है। हुँ, हरे कृष्ण। ओके, आ गया, आ गया। सो श्लोक कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, वन शुड परफॉर्म सैक्रिफाइस, पेनेंस एंड चैरिटीज़। ओके, वन शुड 17.25। हुँ, हुँ, ओके, ठीक है। ठीक है। ये भी सही है। ये 17.25 है। हाँ, तत् का अर्थ तो पहले ही बताया था। सात्विक होता है, ठीक है। जो हमेशा रहेगा, है ना? वो तत् है। हाँ, तो तत् से होना चाहिए। उम्म, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, शायद 18th चैप्टर में भी है। एनीवेज़ देखेंगे अब। ज़्यादा इस पे नहीं समय व्यतीत करते हुए, है ना? बाद में देख लेंगे। तो शुद्ध से शुद्ध आत्मा को भी दान, तप और यज्ञ करना है। ओके। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, किसी को मुक्त होना है भौतिक बंधनों से, तो ये करना ही है ना? अब भगवान तो प्रसन्न हो रहे हैं भक्ति में सेवा से। भक्ति में सेवा प्रेम से की जा सकती है। अब हमारे में ये स्थिति भी नहीं है कि हम वो प्रेम भी अनुभव कर पाएँ। आप लोग देखते होंगे, देखिए समय, काल और परिस्थिति बहुत बदल रही है। आजकल बहुत सारी माताएँ भी होती हैं, जिनको अपने बच्चों से कोई भी प्रेम नहीं होता। अपने बच्चों को मार तक डालती है ना? देखते हैं ना? ऐसी माताएँ भी होती हैं। माताओं के माताओं का ये स्वभाव नहीं है। कैसा हो रहा है, धर्म का पतन होता है, तो जो जड़ें होती हैं वही हिल जाती हैं। तो माता अपना गुण नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, पिता अपना गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। राजा अपना गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। हाँ, तो इस तरीके से सबको ही कष्ट वाली अवस्था में कोई ऐसा माँ बनना थोड़ी ना चाहता है। अगर किसी को ये विकल्प मिल जाए कि कोई ऐसा जीवन जीना चाहे, तो नहीं जिएगा। हाँ, यस, बिल्कुल सही है। अश्लीषा माता जी 18.5 एक्शंस परफॉर्म्ड अपॉन सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनेंस शुड नेवर बी अबैंडन्ड। कभी भी भंग नहीं करना है। दे मस्ट सर्टेनली बी परफॉर्म्ड। करना ही करना है। Indeed, act of sacrifice, charity and penance are purifying even those who are wise. ठीक है, तो जो विप्र है, जो बुद्धिमान है ना, वाइज वाइज कहने का अर्थ है शुद्ध भी, तो उनको भी शुद्ध करता है। शुद्ध से शुद्ध को भी शुद्ध करता है। ओके, वेरी गुड। तो
हम लोगों को दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और तप करना चाहिए। यज्ञ और तप आज की कली काल में करना बहुत मुश्किल है। कली काल के लिए यज्ञ और तप हरे कृष्णा महामंत्र को ही बोला गया, परंतु ये यज्ञ और तप जैसे कोई भी यज्ञ करते हैं, तो एक विधि अनुसार होती है। तो आप हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं, परंतु विधि का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे यज्ञ कुंड होता है ना, उसमें सब कुछ सारी आहुतियाँ देते हैं, उसके ऊपर बाद में घी डालते हैं, ठीक है? और फिर अग्नि को अग्निदेव को इनवाइट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना? घी डालने के बाद। ऐसा नहीं कर सकते, बोले हम विधि का पालन नहीं करेंगे, पहले हम घी डाल देंगे और बाकी सब कुछ ऊपर से डाल देंगे और फिर अग्निदेव को बुलाएँगे, हैं? ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो विधि का पालन करना पड़ता है। ये विधि का पालन कौन करवाता है? गुरु करवाते हैं, शास्त्र करवाते हैं। विधि अपने अनुसार नहीं होती। हमको लग रहा है ऐसा कर लेते हैं, है ना? तो पहले वैधि भक्ति होती है, फिर रागानुगा भक्ति होती है। परंतु वैधि भक्ति हमेशा ही विधि से होती है। रागानुगा भक्ति प्रेम से तो होती है, परंतु उसका भी रूट, उसका भी जड़, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट, उसका भी इनिशियल पॉइंट वैधि भक्ति ही होती है। कोई अपने मन से बोले हम रागानुगा प्रेम में भगवान के लिए ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ये सोचते हैं, ये इस तरीके से भक्ति करते हैं, तो भक्ति नहीं, ठीक है। यहाँ पे पृथु महाराज लक्ष्मी देवी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, प्लीज़ समझिए, कोई भी एक भक्त दूसरे भक्त का स्थान लेने का सोच भी नहीं सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, पृथु महाराज लक्ष्मी देवी के बारे में बोल रहे हैं कि लक्ष्मी देवी, आप तो अत्यंत कृपालु हैं, हैं? परंतु आप रुष्ट भी हो सकती हैं। अगर रुष्ट भी हो गई, तब भी कृष्णा आप सँभाल लेना, हैं? वो क्या जैसे माता-पिता में अगर अ, बच्चे कभी पूछा जाए कि तुम किससे ज़्यादा प्रेम करते हो? तो अ, बच्चा सोचता है अब क्या बोले? माँ को बोलेंगे तो पिता कुछ बोल सकते हैं, पिता को बोलेंगे तो माँ कुछ बोल सकती है, अब किसको बोलें? एक काम करते हैं, पिता को बोलते हैं और माँ को समझा देते हैं। पिता, मैं तो आपसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। माँ, तुम तो मेरी हो ना, है ना? तो इस प्रकार से इस प्रकार से अ, पृथु महाराज भी इसी प्रकार से अपना कार्यकलाप कर रहे हैं कि कोई लक्ष्मी देवी को अप्रसन्न नहीं करना चाह रहे, परंतु लग रहा है, देखिए, हम तो चरणों की सेवा माँग रहे हैं, अब चरणों की सेवा माँगेंगे, ये तो सेवा लक्ष्मी देवी की है। अब गुस्सा हो गई तो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तो सेवा अच्छे से कर रहे हैं, तुमने ये कैसे माँग लिया? हाँ? तो पृथु महाराज सोच रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो कृष्णा बचा लेंगे। ऐसे भी कृष्णा को कोई लक्ष्मी देवी की आवश्यकता तो है नहीं, है ना? और लक्ष्मी देवी तो मान ही जाएँगी। तो प्लीज़ डू नॉट कॉपी। आप कृपया करके ये सारा कुछ कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है? ये एक भक्त का दिव्य प्रेम है, भगवान से संवाद है ना? अनन्य भाव जब होता है कि हमें कुछ भी और आवश्यकता नहीं है हाईएस्ट लेवल। अब बस भगवान चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, हैं? तो फिर बाकी चीज़ों का चिंतन होता नहीं है। बस भगवान विषयक बातें चलती रहती हैं। भगवान से प्रेम प्रसार, प्रेम संवाद की बातें चलती रहती है ना? यहाँ पे एक बार ये बात लिखी हुई है दान, तक तप और यज्ञ, ये सभी को बताने किया जा रहा है और हम देख रहे हैं पृथु महाराज अगर कर लें,
तो भगवान उससे भी प्रसन्न नहीं हो रहा है। भगवान तो भक्ति में है, प्रेम में ही, सेवा से प्रसन्न हो रहा है ना? जो कि अब पृथु महाराज कर रहे हैं। ठीक वैसा ही वर्णाश्रम धर्म के साथ भी है। 5 पीएम वाली क्लास में भी शायद बताया था। वर्णाश्रम धर्म। देखिए, प्लीज़ समझिए, हमेशा एक निचला सिद्धांत होता है, एक ऊँचा सिद्धांत होता है, एक सर्वोच्च सिद्धांत होता है। जनसामान्य निचले सिद्धांत पे रहे वो ठीक है। कुछ उत्तीर्ण लोग ऊँचे सिद्धांत पे रहे वो अच्छा है। परंतु जो शुद्ध भक्त होंगे वो उच्चतम सिद्धांत पे होंगे। उच्चतम सिद्धांत पे ये जो निचला और ये मध्य वाला, ये दोनों नियम नहीं लगते। ये दोनों नियम के ऊपर होते हैं। हाईएस्ट लेवल पे कोई भक्त हो, उच्चतम स्तर पे कोई भक्त हो, तो निच्चतम स्तर, निचला सिद्धांत और सिद्धांत ये नहीं लगता। जन सामान्य के लिए निचला और मध्य सिद्धांत ही बहुत होता है। अब आप समझिए, देखिए क्या होता है, हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। अब 999 तो भक्ति करेंगे नहीं। उसमें भी अधिकाधिक लोग क्या होंगे, अधिकाधिक लोग तो गलत गुणों में ही स्थित होंगे, गलत-गलत कार्य ही करेंगे, हैं? तो उनको बस इतना बोल दें कि तुम गलत मत करो। क्या ये अच्छा नहीं होगा? बस ये निचला सिद्धांत यही है, गलत मत करो। मध्य सिद्धांत ये है, तुम कुछ अच्छा कर लो, कुछ भी अच्छा कर लो, हैं? समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ अच्छा कर लो। निश्चितम सिद्धांत वाले को क्या बोल रहा है? तुम आतंकवादी मत बनो, हैं? तुम किसी का अहित मत करो, किसी के लिए बुरा मत बोलो। ये निचला सिद्धांत पे हो गया, ठीक है? अधिकाधिक लोग तो जेलस होते हैं, अधिकाधिक लोग तो दूसरे का बुरा करते हैं, बुरे गुणों में रहते हैं। हम बस यही बोल रहे हैं। निश्चितम सिद्धांत पे क्या बोल रहे हैं? बुरा बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, ठीक है? मध्य सिद्धांत पे क्या बोल रहे हैं? कुछ अच्छा कर लो। अरे दिन में 24 घंटा है, कुछ तो अच्छा कर लो। और सर्वोच्च सिद्धांत पे क्या बोल रहा है? अरे मूर्ख! तूने पूरा दिन भर बर्बाद किया। तू सर्वोच्च कार्य कर सकता था, नहीं किया। समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। यस, समझ आ रहा है? हुँ? सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। तो जो उच्चतम सिद्धांत पे है ना, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि आप मध्य और निम्न सिद्धांत का पालन करें। हम उनसे ना ये एक्सपेक्ट करेंगे, ना उनको बोलेंगे। तो तीनों के लिए अलग-अलग बातें बोल रहे हैं। तीनों अलग-अलग स्तर पे हम अलग-अलग बातें बोल रहे हैं। हम सेम बात नहीं बोलेंगे। हर कोई का स्तर अलग है। तो जो जिस स्तर पे हो हम उन्हीं की बात बोलेंगे। अब आप लोग यहाँ पे कृष्णा की बातें सुनने आए हैं। अब आप बोलिए कि हम जीवन में कुछ अच्छा कर लें। अब आपको चैस्टाइज़ किया जाएगा, मूर्ख बताया जाएगा। लेकिन अत्यंत घनिष्ठ मूर्ख हैं आप। बोलेंगे जन सामान्य समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं। हम बोलेंगे बहुत बड़े मूर्ख हैं। अब वहीं पे मदिराशाला में 4 लोगों को देख लेंगे। बोलेंगे कि जन सामान्य के लिए कुछ तो अच्छा कर लीजिए। अरे ये जो रोड टूटा हुआ है ना, आप लोग इतना थोड़ा मदिरा पान करते हैं, एक काम कीजिए, एक दिन है ना, आप लोग अपना 50-50 रुपए बचा लीजिए और ये रोड ठीक करवा लीजिए। ये रोड है, ये ठीक करवा लीजिए। अब सोच के देखिए, ये लोग हैं एकदम निम्न सिद्धांत पे। इनको थोड़ा-सा भी कुछ अच्छा करने बोल दें, तो वो बहुत बड़ी बात है। और कोई उच्च उच्च सिद्धांत पे, हाईएस्ट लेवल पे, अब उसको बोलें कि तुम जन सामान्य के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, देश के लिए अच्छा करो, ये मूर्खता है। भक्तों के लिए ये मूर्खता है कि सामाजिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से कार्य किया जाए। परंतु जन सामान्य के लिए यही अच्छा है। मेजॉरिटी के लिए यही अच्छा है। भीड़ के लिए यही अच्छा है। मूर्खों के लिए यही अच्छा है ना? ठीक है। तो अब मूर्ख भी हैं तो उनसे भी कंपैशनेट होना चाहिए। उनसे ऐसा नहीं कि अरे मूर्ख हट! नहीं, ऐसा नहीं, है ना? उनसे भी कंपैशनेट रहिए कि अ, आप भी
जैसे क्या है, कोई बुरा गुण में स्थित है, तभी तो आप उसे मूर्ख बता रहे हैं ना। अगर वो बुरे गुण को त्याग देगा, तब भी आप मूर्ख बताइएगा उसको, हैं? मृगारी को क्या आप पापी बताइएगा कि भक्त जानिएगा? मृगारी पापी है कि भक्त है? मृगारी पापी है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। मृगारी पापी है कि भक्त है? हुँ? मृगारी पापी था, भक्त है ना? तो कोई भी अपने गुण को त्याग सकता है और गुण को त्यागे, शुद्ध गुण में स्थित हो जाए, तो क्या हम उसे शुद्ध ही जानेंगे। कोई पाप कर्म कर रहा हो, पहले पाप कर्म किया है, कोई बात नहीं, अब किया है जो, उसको तो नहीं बदला जा सकता। परंतु अब कोई भगवत भक्त हो जाए, तो कृष्णा प्रॉमिस करते हैं समस्त पापों से मुक्ति दूँगा, तो समस्त पापों से मुक्ति दे देंगे। और जब इस प्रकार का तप करेगा, तब जाकर के वो भगवत धाम जाएगा, जहाँ पे वो समस्त विकारों को छोड़ देगा। हमको नहीं चाहिए, हमको कोई बुराई नहीं चाहिए, हमको कोई विकार नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। ठीक है? ये है उच्च सिद्धांत, है ना? तो यहाँ पे कोई अ, पब्लिक पब्लिक आई में कुछ अच्छा करेगा, जन सामान्य के लिए अच्छा करेगा, उसको अच्छा नहीं जाना जा सकता। जहाँ पे भी इनफैक्ट आप लोग खुद स्वीकारेंगे ये बात। अभी 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग खुद स्वीकारेंगे। एक बात बताइए, सुबह से रात तक बहुत कुछ हुआ होगा, है ना? सुबह से रात तक बहुत कुछ हुआ होगा, आपके आज के दिन में। है ना? सबसे ज़्यादा स्पेशल पल वही था ना, जब आपने प्रेम अनुभव किया था। चाहे वो भगवान से किया हो, चाहे वो आंशिक रूप से या विकृत रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक जगत के लोगों के साथ किया था। आज पूरे दिन भर में या पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में सबसे ज़्यादा स्पेशल पल वही था ना, हाँ? जब आपने प्रेम अनुभव किया था। बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, ठीक है? पर उतनी अच्छी नहीं थी। सबसे ज़्यादा अच्छा पल वही था व्हेन यू फेल्ट लव। सही बात है नहीं है? हैं? येस, नो? सही है, नहीं है? सही है ना? आप किसी से भी प्रेम प्रेम या तो पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से प्रेम अनुभव किया, है ना? तो उच्चतम सिद्धांत यही है कि प्रेम अनुभव किया जाए। अब प्रेम भगवान की सेवा करके ही अनुभव होता है। ठीक है, हाँ, 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 स्टार्टिंग लेवल पे थोड़ा-सा कष्ट हो सकता है या नहीं समझ में आ सकता है, हो सकता है। परंतु इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। सब कोई जो भी आज्ञा अनुसार चलेगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कोई प्रेम अनुभव कर लेगा। ठीक है? ओके। यस, चलिए। हुँ, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। बड़े-बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही इस संसार में मोहों से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवन, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान धरते हैं। तात्पर्य: कर्मी लोग प्रायः दैहिक सुखों के लिए सकाम कर्म करते हैं, किंतु ज्ञानी भौतिक सुखों की खोज में रुचि नहीं दिखाते। वे समझते हैं कि आत्मा होने के कारण उन्हें इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं। आत्म साक्षात्कार के पश्चात परिपक्व बुद्धि वाले ज्ञानियों को भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, बहु नाम जन्म नाम ममते। आत्म साक्षात्कार तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक भक्त पद को प्राप्त न हुआ जाए। अतः श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो आत्माराम हैं
वे प्रकृति के गुणों के समस्त संदूषणों से मुक्त होते हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा, विशेष रूप से रज तथा तम गुणों के द्वारा प्रभावित रहता है, तब तक वह लोभी तथा कामी बना रहता है। अतः वह कठिन परिश्रम में लगा रहकर कठिन कार्य करता है। ऐसे मिथ्या अहंकार से वह लगातार एक योनि से दूसरी योनि में घूमता रहता है और उसे किसी भी योनि में चैन नहीं मिलता। ज्ञानी इस तथ्य को जानता है, अतः वह कार्य करना बंद करके कर्म संन्यास ग्रहण कर लेता है। तो भी यह वास्तविक संतोष का पद नहीं है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात ज्ञानी की भौतिक बुद्धि उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की ओर ले जाती है। तब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों के ध्यान में मग्न रहने लगता है। अतः पृथु महाराज ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन मुक्त व्यक्तियों ने भक्ति पथ ग्रहण कर लिया है, उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। यदि मुक्ति ही अपने आप में अंत होती, तो मुक्त व्यक्ति द्वारा भक्ति ग्रहण किए जाने की आवश्यकता न पड़ती। दूसरे शब्दों में, भगवान ने चरण कमलों की भक्ति से प्राप्त होने वाला आनंद, आत्म साक्षात्कार से प्राप्त दिव्य आनंद अर्थात आत्मानंद से कहीं बढ़कर है। अतः पृथु महाराज ने निश्चय किया कि वे केवल भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाएंगे। यही जीवन की चरम सिद्धि है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, समझिए, हम सभी का इंद्रियाँ हैं, हम सभी की इंद्रियाँ हैं। आप इंद्रियों को कहीं न कहीं लगाए हुए ही हैं। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को कहीं पे लगाए हुए हैं। आप सोचिए, अभी क्लास एंड होगी, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? आप अभी भी अपनी इंद्रियों को कहीं लगाए हुए हैं। ये सोचिए कि क्लास से पहले क्या किया था? अभी भी अपनी इंद्रियों को कहीं लगाए हुए हैं। प्लीज़ समझिए, हो सकता है हमको इंद्रिय अनुभूति, इंद्रिय से होने वाली अनुभूति, हैं? हमारे सेंसेस से जो हो रहा है, हमको वो हो सकता है समझ में ना आ रहा हो सकता है समझ में ना, पर हर पल ही कुछ ना कुछ हम अपनी इंद्रियों का किए जा रहे हैं। इंद्रियाँ कभी शांत नहीं हो रही है, कभी ऐसा नहीं हो रहा है। इंद्रियाँ काम करना बंद कर दी। इंद्रियाँ निरंतर रूप से कार्य करी जा रही हैं, हर पल कार्य कर रही। अब बस बात इतना सा, आप इंद्रियों का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? इंद्रियाँ तो काम कर रही हैं, आप किस लिए उपयोग कर रहे हैं उसका? आप इंद्रियों का उपयोग भगवान के लिए कर सकते हैं, इंद्रियों का उपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकते हैं, इंद्रियों का उपयोग कुछ कुछ मूर्खतापूर्वक कार्य करने के लिए कर सकते हैं। इंद्रियों का उपयोग अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, या मूर्ख बनाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इंद्रियाँ काम करना बंद कर रही हैं। ये प्लीज़ एकदम क्लियर रखिएगा। अपनी जागृति में ये एकदम क्लियर रखिएगा। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि एक तो हो गया अ, अपने लिए यूज़ करना, एक हो गया भगवान के लिए यूज़ करना। अपने लिए यूज़ नहीं करना है, तो अपने आप भगवान के लिए यूज़ कर रहे हैं। नहीं होता। फिर हो सकता है परिवार, देश, समाज, राज्य, हैं? आप जब कोई एक कुछ भी कर रहे हैं, एक यूट्यूब भी देख रहे हैं, यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं। आप बाहर रोड पे लोगों को देख रहे हैं। हाँ? आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। पृथु महाराज बोल रहे हैं कि भगवान तो प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होते हैं। जब हम इंद्रियों का उपयोग भगवान के लिए करते हैं, तब प्रसन्न होते हैं। तो हमको अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। जो श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। अतः पृथु महाराज ने निश्चय किया कि वे केवल भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे, श्रवण, सुनेंगे।
भगवान की महिमा किससे सुनी जा सकती है? जिनको भगवान की महिमा के बारे में पता होगा, वही तो बताएँगे। तो भगवान की महिमा भक्तों से सुनी जा सकती है। भक्त बताएँगे भगवान की महिमा, आप श्रवण करेंगे, आप अपने इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करेंगे, भगवान की सेवा करने का हृदय रखेंगे, भगवान के धाम रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। हाउ सिंपल इज़ दैट? कितना आसान है। इट ऑल बिगिन्स विथ श्रवणम। सब कुछ शुरू होता है श्रवण करने से, है ना? श्रवण करने से। तो भगवान के लीलाओं में श्रवण कीजिए, उनमें ध्यान केंद्रित कीजिए और जब आप कभी भी आप सोच के देखिए आप लोग जब जब भी जिनने इस जीवन में जिया होगा, है ना? ऑलमोस्ट सभी ने जिया ही होगा। कभी भौतिक जीवन जिया होगा या भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त रहे होंगे, है ना? आकर्षित रहे होंगे भौतिक चीज़ों के प्रति। जब भी ऐसा आकर्षण रहा होगा ना, हाँ, आपके अंतःकरण में, आपके मन में, आपके हृदय में हमेशा उस चीज़ की अनुभूति चलती रही होगी। जैसे गाड़ी लेना है, तो हर थोड़ी देर में मन करता है गाड़ी लेना है, गाड़ी लेना है, गाड़ी लेना है, चलते रहता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें भगवान से प्रेम अनुभव हो जाता है, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में हर थोड़ी देर में चलते रहता है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। और जब मन में ऐसी बातें चलती रहती है, तो धीरे-धीरे ऐसी स्थिति स्वतः बन ही जाती है कि हम भगवान की सेवा कर पाएँ। शुरुआत में नहीं होगा, शुरुआत में नहीं होगा। हम प्रयासरत रहेंगे, तो स्थिति बनेगी। शुरुआत में नहीं बनी रहेगी। कोई इस मूर्खता में मत रहिएगा कि हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अब हमारी स्थिति बन जानी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें। ऐसा नहीं होगा। बहुत बार तो बहुत विपरीत परिस्थिति आएँगी। आप भगवान की भक्ति करते रहना चाहते हैं और होगा ये कि भगवान की भक्ति छोड़िए, आपके जीने पे भी दुश्वार हो जाए, है ना? अक्सर जो डिवोटी है ना, देखिए अ, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, आप अपने कर्मों के कारण ही पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इस प्रकार के परिवार में या इस प्रकार के घर में या इस प्रकार की संगति में रह रहे हैं, जहाँ पे आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है। ना सिर्फ़ आप, मेरे को भी झेलना पड़ रहा है, सभी को झेलना पड़ता है, ठीक है? और आप सभी से ज़्यादा मेरे को झेलना पड़ता है, ठीक है? तो अगर आप किसी ऐसे परिवार में हैं, जहाँ पे भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, आप समझिए ये मेरे ही कर्म रहे हैं, ये मेरे ही बुराई रही है जिसके कारण मेरे को ये झेलना पड़ रहा है। प्लीज़ डू नॉट ब्लेम अदर्स। आप समझिए 2 अलग-अलग चीज़ें चल रही है। उनका जो कार्य है वो उनके साथ चल रहा है। हम लोग कैसा देखते हैं ना, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पति है, ये मेरे भाई है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये मेरा विश्व है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा ऑफ़िस है, ये मेरा घर है। हम ऐसा देखते हैं, परंतु समझिए आप अलग हैं, आपकी माता अलग हैं, आप अलग हैं, आपके पिता अलग हैं। वो अपने कर्मों के प्रभाव से सब कुछ किए और जो किए उसके अनुसार उनके आगे का जीवन निर्धारित हुआ। आप अपने कर्मों के प्रभाव से सब कुछ किए और जो कुछ कर रहे हैं उससे आगे का जीवन निर्धारित हो रहा है। आप उनके कर्मों से नहीं चल रहे, वो आपके कर्मों से नहीं चल रहा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कोई अगर भगवत भक्त होता है
तो वो न सिर्फ अपने, परंतु अपने अगल-बगल के सभी के गुणों को परिवर्तित करता है। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, अभी कीर्तन चलते रहता है, कुछ कुछ भगवान की बातें चल रही है। आप इसी को अगर सपोज़ करें स्पीकर पे ही चला रहे हैं और हो सके, देखिए असुविधा नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर कोई पड़ोसी भी सुन रहा है, ठीक है? ना सिर्फ़ आपका घरवाला, पड़ोसी भी थोड़ा-थोड़ा कान में जा रहा है, थोड़ा-थोड़ा कान में सुन रहा है। और उसे थोड़ा-थोड़ा कृष्णा के बारे में कृष्णा, कृष्णा सुन रहा है। प्लीज़ समझिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, उसकी चेतना शुद्ध होगी। यही प्योरिटी का स्टैंडर्ड होता है। आध्यात्मिक ज्ञान शब्दों के बंधन से बंधा हुआ नहीं है, वो हृदय के बंधन से बंधा हुआ है। पृथु महाराज यहाँ पे हृदय का संबंध पुनर्स्थापित कर रहे हैं। प्रेममयी सेवा, कल भी यही बात कर रहे थे। आप कितना भी अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न कराना चाहें, नहीं करा सकते। आप में ये क्षमता नहीं है। परंतु अगर आपका हृदय भगवान देख लेंगे, तो प्रसन्न हो जाएँगे। अगर आप सच में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी होना ही चाहिए। ये जो असमर्थता का भाव के बारे में हम लोग इतनी बातें करते हैं, ये होना ही चाहिए। अगर किसी को, यहाँ पे अधिकारी पिछले श्लोक में आया था, किसी को ये लग जाए कि उनने तो भगवान की इतनी सेवा की है, हैं? हम तो भगवान के लिए इतना भूखा रह लिए, इतना व्रत किए, इतना तपस्या किए, इतना नाम प्रचार कर लिए, है ना? हम तो सुबह से रात तक भगवान के लिए लगे रहते हैं, हैं? भगवान को तो हमारे लिए करना ही चाहिए। ये भक्ति नहीं है। आप में असमर्थता का भाव तो है ही नहीं। ये सारा कुछ जो दिया गया है, ये तो भगवान ने आपको पहले ही दे दिया है। आप ये सब कुछ लेने के बाद कर क्या रहे हैं? आपकी चाहे कोई भी स्थिति हो, आपको इस भाव में स्थित होना ही पड़ेगा कि आप भगवान की सेवा पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे हैं। असमर्थता, है ना? परंतु ये असमर्थता के बाद भी आपको पूर्ण प्रयास करना है। एंड दिस इज़ अ, यही यही सबसे इंटरेस्टिंग है कि आप में समर्थता नहीं है, फिर भी प्रयास करना है ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएँ। आत्म साक्षात्कार के बारे में बात होती है। आप अपने प्रयास से आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता आपका, किसी का नहीं हो सकता। हरि, गुरु, वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है। आप आत्म साक्षात्कार कर कैसे सकते हैं? तो अनअधिकारी जब जानिएगा कि हमारे पास अधिकार तो है नहीं, परंतु हरि, गुरु, वैष्णव चाहें तो हमको अधिकार दे दें। उनके पास प्रेम है, वो चीज़ों को यथारूप देख पाते हैं। उनमें शुद्धता है, वो प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जब ऐसी स्थिति आएगी, हाँ, अब भक्ति हो पाएगी, अब भक्ति हो पाएगी। नहीं तो अभी अभी तक तो भक्ति नहीं हो रही है, ठीक है? और जब भक्ति करते रहते हैं, आप अभी जो अभी बातें हो रही, आप सोचिए, अभी आधा घंटा पहले जो हृदय था और आधा घंटा बाद जो हृदय है। 1 घंटा पहले जो हृदय था, 1 घंटा बाद जो हृदय है। सच-सच बताइए, क्या आपको सांसारिक मोह कम प्रताड़ित कर रहा है, कम परेशान कर रहा है, मात्र 1 घंटा सुनने के बाद? येस, नो? इसका जवाब आई डोंट नो नहीं हो सकता। आई डोंट नो नहीं हो सकता, ठीक है? नो है तो नो है, येस है तो येस है। कोई दिक्कत नहीं है। और मैं किसी का आंसर देख नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग सभी आंसर करें, पर मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं बायस नहीं होना चाहता। जो भी है, अब कुछ आँखों के सामने दिख जाए वो देख लेंगे, देखने की कोशिश नहीं। जो भी है, परंतु ये आंसर ज़रूर कीजिए, क्या मोह आपका कम हो रहा है? आपको सांसारिक मोह कम होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है।
श्रवणम का यही लाभ है, हमारा सांसारिक मोह कम होगा, है ना? और धीरे-धीरे मोह इतना कम हो जाएगा कि हमें सांसारिक चीज़ें प्रभावित नहीं करेगी और तब समभाव की स्थिति होगी और समभाव की स्थिति में क्या होगा? हम भगवान के प्रेम को अनुभव कर पाएँगे और भगवान का प्रेम पाने के लिए अपना जीवन को लगा देंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम भगवान के प्रेम को पाएँ। अगर ये स्थिति फाइनल एग्ज़ामिनेशन से पहले आ जाए, तो आप भगवत धाम जाएँगे। जब आप सांसारिक मोह को नहीं पाना चाहते हैं, भगवान के प्रेम को पाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से इस स्थिति में आ गए हैं, अब आप भगवत धाम जाएँगे, है ना? क्योंकि आपको सांसारिक मोह चाहिए नहीं। आपको धन, बल, यश, ज्ञान, सुंदरता ये सब कुछ चाहिए नहीं। आपको भगवान का प्रेम चाहिए। आपने सोच लिया है, अपने हृदय में यही बना लिया है। अब देखिए बात बस इतना सा है, अगर आप जो बताया जा रहा है उस उन विधियों का पालन करेंगे, सब कुछ पालन करेंगे तो आप क्या होंगे? आप भगवत भक्त बनेंगे। अगर विधियों का पालन नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे? मुक्त आत्मा बन जाएँगे। क्योंकि आपको ये चाहिए नहीं ना, प्लीज़ समझिए। जिनको ये सब कुछ चाहिए, उनको ये सब मिलेगा। जिनको सांसारिक मोह चाहिए, जिनको बंधन चाहिए, जिनको सुंदरता चाहिए, यश चाहिए, बल चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 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 उनको एक शरीर प्रदान कर दिया जाएगा। लो जाओ, परंतु आपको चाहिए ही नहीं। अब साधु का संग करने से यही होगा। परंतु पूर्ण लाभ तो आज्ञा पालन से होगा। भगवान का प्रेम तो आज्ञा पालन से होगा। मुक्त हो जाएँगे, पर कृष्णा कृष्णा का प्रेम नहीं मिलेगा। जब आपको ये नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। क्या गंदगी नहीं चाहिए ना? नहीं मिलेगा। अब अगर हम आज्ञानुसार चलें तो उसका अर्थ क्या होता है? हमको कृष्णा का प्रेम चाहिए। ये गंदगियाँ तो नहीं चाहिए, भौतिक गंदगियाँ नहीं चाहिए, परंतु कृष्णा का प्रेम चाहिए। अच्छा वो चाहिए, कोई बात नहीं मेरे पास आ जाओ। नहीं चाहिए, ठीक है, मत आओ मेरे पास। भौतिक गंदगियाँ चाहिए, भौतिक जगत में रहो। सिंपल है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार और सिंपली बोल देता हूँ। जिसको ये चाहिए, 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 भौतिक गंदगियाँ चाहिए, वो भौतिक जगत में रहे। जिसको ये सब गंदगियाँ नहीं चाहिए, एक काम करो मुक्त बन जाओ, तुमको ये सब नहीं मिलेगा। परंतु जिसको कृष्णा प्रेम भी चाहिए, भौतिक गंदगियाँ नहीं चाहिए, कृष्णा प्रेम भी चाहिए, वो कृष्णा के धाम रहेगा। इज़ दैट क्लियर? जो चाहोगे वो पाओगे। हैं? जो चाहोगे वो पाओगे। क्या चाहते हो? हैं? बोलो क्या चाहिए? हैं? क्या चाहिए? हुँ। देखिए, यहाँ पे एक एक बात एकदम क्लियरली लिखी हुई है, मेरे को बस 2 मिनट और दे दीजिए। यहाँ पे एक बात एकदम क्लियरली लिखी हुई है, भक्ति करेंगे तो सांसारिक मोह से दूर हो जाएँगे। एक तरीका ये होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक और तरीका होता है। जब सांसारिक जैसे क्या है ना, सपोज़ करें चलिए गंदा गंदा एग्ज़ाम्पल। जो सुसाइड करने वाले होते हैं ना, वो भी सांसारिक मोह से दूर हो जाते हैं। आई एम सॉरी गंदा एग्ज़ाम्पल है बट रियलिटी है। उनको नहीं चाहिए होता भाई। उन्होंने धोखा पा लिया, इतना धोखा पाया, इतना धोखा पाया, इतना धोखा थक गए, अब हमको नहीं चाहिए। वो भी सांसारिक मोह से दूर होना चाहते हैं। ठीक है, परंतु अ, पूर्ण रूप से नहीं, 100% नहीं। ठीक है, आंशिक रूप से। फिर भी उनका एक इच्छा बना रहता है ना? कि हमारे साथ अच्छा हो जाए। अगर उनका ये इच्छा नहीं बना रहा है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, तो वो सुसाइड नहीं करेंगे। परंतु ऐसे लोग भी सांसारिक मोह नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो नहीं चाहते हैं, तो नहीं मिलेगा। जो चाहते हो वो मिल जाएगा, ठीक है? परंतु ये जो हमको सांसारिक मोह नहीं चाहिए, इससे हम गंदगियों से तो मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्रेम में स्थित नहीं हो सकते। इट्स लाइक अ पेन किलर। ये पेन किलर की तरह है।
आपको बुरा चीज़ नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिए, पेन का दवाई खा लीजिए, तो दर्द नहीं होगा। परंतु दर्द से तो मुक्त हो गए, परंतु अच्छे से शरीर काम करे, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद, थोड़ी स्थिति बाद वापस से वही हो जाएगा, ठीक है? तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो क्या? परमानेंट धाम लीजिए, सनातन धाम, सनातन लोक, हैं? हाँ, है ना? इसीलिए बोलते हैं सनातनी हैं हम सभी। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हों, कहीं से भी कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा, वैष्णव प्रणाम मंत्र। अच्छा, अश्लीषा माता जी ने आज रीड नहीं किया? माता जी आप ही करें। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 जैसे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय जय भगवद जय गीता भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथ दास भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय 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 मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। गुरु जी। जी हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हैं, प्लीज़ पूछिए। संकोच मत कीजिए, है ना? डरिएगा मत। यस, पूछिए। कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है। यस। हुँ। हरे कृष्णा। यस, कुछ नहीं पूछना, एकदम क्लैरिटी है। हैं? हुँ। ये बाकी डिवोटीज़ भी है ना, सर्च किया कीजिए जब कोई रेफ़रेंस के लिए ढूँढ रहे हैं, है ना? हाँ, ओके। हुँ, हुँ। हरे कृष्णा। ओके, चलिए, तो एक काम करते हैं, कुछ सुनते हैं, है ना? ये आप लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा, ठीक है? ये ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, चलिए, आप लोग देखिए क्या है ना, टेस्ट और दिलाना चाहिए। आप लोग इतना डेडिकेशन से आते हैं, तो मेरा भी काम बनता है ना, हैं? हाँ, लीजिए, ठीक है। बहुत आनंद आएगा, ठीक है? परंतु जिज्ञासा भी पूछा कीजिए, चलिए कोई बात नहीं, बहुत आनंद आएगा और देखते हैं इस पे और क्या कर सकते हैं। परंतु चलिए, अभी तो पहले ये सुनते हैं, है ना? बहुत आनंद आएगा बता रहे हैं। हाँ, ट्रांसलेशन ज़रूर से देखिएगा। हाँ,
ट्रांसलेशन ज़रूर से देखिएगा, अभी भेजेंगे, ठीक है? जीव जागो, गौरा चांद बोले। जीव जागो, गौरा चांद बोले। हट निद्रा जाओ माया, पिशाची रखोले। हट निद्रा जाओ माया, पिशाची रखोले।